स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एरोमेटिक अमाइन के बारे में। ये आपके दूसरे यूनिट का सेकंड चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हम जानेंगे एरोमेटिक अमाइन क्या होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होते हैं, और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि डाईअजोनियम साल्ट होता है वो कैसे बनता है, उसके क्या क्या यूज होते हैं। चलिए सबसे पहले चालू करते हैं हम अमाइन से। एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं? मेनली आपका जो एरोमेटिक अमाइन है वो डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया है, जहाँ पे हम रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन कर देते हैं किसी भी एल्काइल और अराइल ग्रुप के साथ में। यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास एक अमोनिया होता है NH3 कंपाउंड, इसको हम किसी भी अराइल और एल्काइल ग्रुप के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं इसको, RnH2। फर्स्ट इसका जो प्राइमरी अमाइन होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अमाइन है हमारा एरोमेटिक में, वो होता है एनिलीन। तीन टाइप होते हैं इसके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी टाइप की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और उसकी पोजीशन पे हम एक हमारा एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन की जो बात करें हम, तो सेकेंडरी अमाइन में हम क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो अलग अलग हमें वहां पे एराइल और अल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे, जिसे कि हमने यहाँ पे डाइल फिनाइल अमाइन बनाया है। अब स्ट्रक्चर भी उसका देख सकते हैं। टर्शरी अमाइंस की बात करें तो हम क्या करते हैं, तीनों ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी पोजीशन पे एक एक ऐसा कंपाउंड लगा देते हैं जो कि अराइल या फिर अल्काइल ग्रुप हो। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, डाई मिथाइल बेंजाइल अमाइन। आगे हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट रिएक्शन आती है आपके रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन के थ्रू हम इसका एक रिडक्शन करेंगे, नाइट्रोबेंजीन के साथ करेंगे, जहाँ पे आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, SnCl है, NiH2 है, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लेडियम और H2 गैस है। प्लेडियम और H2 गैस को हमने इथेनॉल की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्ट करा है, जिससे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन ने उसकी जगह को रिप्लेस कर दिया है। नाइट्रोबेंजीन से हमने एक एनिलीन को प्रोड्यूस कर लिया है। यह रिएक्शन क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाम से याद रखें आप, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन, जिसमें आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगाना है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है। इसमें सिर्फ आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद रखने हैं। रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, वो क्या है, प्लेडियम और H2 गैस, साथ में इथेनॉल की प्रेजेंस में। दूसरे रिएक्शन में हम आते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये भी आप नाम से ही रिएक्शन याद कर सकते हैं। अमोनोलाइसिस का कर रहे हैं हम, एल्काइल हैलाइड का, मतलब RX ग्रुप का। RX ग्रुप को किसके प्रेजेंस में हम अमोनोलाइसिस कर रहे हैं, यहाँ पे NaOH की प्रेजेंस में, एक बेस है NaOH, उसकी प्रेजेंस में हम ये काम कर रहे हैं। RX जो है हमारा एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हम R की पोजीशन पे एक बेंजीन भी ले सकते हैं, ताकि हमारे पास में जो प्रोडक्ट बने वो कैसा बने, एरोमेटिक प्रोडक्ट बन जाए। नॉर्मली अमोनिया लिया है हमने, अमोनिया की रिएक्शन एक एल्काइल हैलाइड से कराई है, कितने डिग्री पे, यहाँ पे 373 केल्विन पे हमने रिएक्शन कराई है। और उसमें क्या हो रहा है, ये आपके पास में एक अमाइन साल्ट बन के आ रहा है। अमाइन साल्ट का जब हम बेस से इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में प्राइमरी अमाइन बन जाता है। ये रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहती है जब तक कि हम तीनों ही हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस ना कर दे। रिएक्शन पे चलते हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड साइनाइड। नाइट्राइल और साइनाइड क्या होता है, CN और NC। अगर हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं, और इनमें क्या होता है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जैसा कि आप कंपाउंड में देख सकते हैं। RCN को हम क्या बोलते हैं, CN के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम साइनाइड लिया है यहाँ पे। साइनाइड का रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने पहले यूज करे वही रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ भी यूज में आ जाएंगे। निकल और H2 गैस की प्रेजेंस में हमने इथेनॉल लिया है एक सॉल्वेंट के रूप में, जहां पे हमने क्या करा है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करके, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे हाइड्रोजन को एडिशन करवा दिया है, और हमने एक प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन कर लिया है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और साइनाइड की शॉर्टकट क्या है, आपको दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं,
और वहां पे हाइड्रोजन को ऐड कर देना। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, आराम से आपको याद हो जाएगी। फोर्थ रिएक्शन की बात करें स्मिथ रिएक्शन, यहाँ पे स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, नॉर्मली आपके पास में कोई भी कार्बोनिल डेरिवेटिव हो सकता है, जैसे कि एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हमने किससे कराई है, अजाइड से रिएक्शन कराई है। अजाइड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 नाइट्रोजन ग्रुप साथ में जुड़े होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अजाइड ग्रुप है हमारा, जिसमें से एक नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड वहां पे डीलोकलाइजेशन को शो करता है, जिसे हमने यूज किया है हाइड्रोजोनिक एसिड के रूप में। हाइड्रोजोनिक एसिड को हमने किससे रिएक्ट कराया है, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से। किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। इसकी वजह से वहां पे हमने एक अमाइन ग्रुप को ऐड कर दिया। नॉर्मल सी इसकी शॉर्टकट की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा RCOH ग्रुप, तो RCOH ग्रुप में आप क्या करेंगे, नॉर्मली COOH ग्रुप को बाहर निकालेंगे और यहाँ से NH2 अमोनिया इसमें ऐड कर देंगे। हार्मोन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आपको क्या करना है, ब्रोमाइड के थ्रू डिग्रेडेशन करना है। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, मेनली एमाइड यूज कर रहे हैं, प्राइमरी अमाइड को यूज कर रहे हैं। प्राइमरी अमाइड क्या है यहाँ पे हमारे पास में, एन मिथाइल अमाइड यूज करा है हमने। एन मिथाइल अमाइड की रिएक्शन हमने किससे कराई है, ब्रोमीन से स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक कम कार्बन वाला एक अमाइन ऑब्टेन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने ये एक अमाइड लिया है RCONH2, इसको हमने किससे रिएक्ट कराया है, ब्रोमीन के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया है, जिससे हमें जो हमारा एमाइड था उसे एक कम कार्बन वाला अमाइन मिल रहा है। मेन चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एन मिथाइल एमाइड यूज लिया है, एन मिथाइल एमाइड को हमने रिएक्ट कराया ब्रोमीन से, KOH से, और हमारे पास में मिथाइल अमाइन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया है। ठीक है, ये तो था हमारा एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पार्ट। आगे हम बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक अमाइंस देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे जो अमाइंस होते हैं वो एरोमेटिक्स कलरलेस लिक्विड है, सॉलिड इन नेचर है, इनमें अनप्लीजेंट सी स्मेल जनरेट हो जाती है। अगर हम इसको एयर की प्रेजेंस में रख देते हैं तो ये कलरलेस से ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अगर आप इनको कंज्यूमेबल समझते हैं तो नहीं, ये दोनों पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, थोड़े से कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी को जनरेट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके मोलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ में इंक्रीज होते हैं। सोलिबिलिटी इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वेरीली सोल्यूबल है, वाटर के साथ में ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। अगर आपको वाटर में सोल्यूबल कराना है तो आप हीट करके इनको सोलिबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो हमारे एरोमेटिक अमाइन है, ये किन प्रोडक्ट के साथ में अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं वो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारी रिएक्शन विद एसिड्स। जो अमाइंस है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके हमारे उनके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं और अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई है, सल्फ्यूरिक एसिड से कराई है, तो एनिलियम साल्ट हमें प्रोड्यूस हो रहा है। एसाइलेशन रिएक्शन हो रही है जहाँ पे हम एक ऑयल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, मेनली एसिटाइल क्लोराइड हमने यहाँ पे यूज किया है, जिसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, हमारे अमाइंस के साथ में करा रहे हैं। और ये दोनों मिलके क्या जनरेट कर रहे हैं, हमारे पास में एक अमाइड जनरेट कर रहे हैं। अमाइड वाली रिएक्शन हमने पहले भी देखी है। अमाइड से हमने रिडक्शन करके, अमाइड का रिडक्शन करके हमने क्या बनाया था, अमाइन बनाया था। उसी रिएक्शन को हम रिवर्स करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक अमाइड बना रहे हैं। एक एनिलीन कंपाउंड लेके आप उसकी रिएक्शन एसिटाइलेशन की रिएक्शन के थ्रू हम करा रहे हैं, जहाँ पे हम ऑयल क्लोराइड का यूज कर रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड का यूज कर रहे हैं, एसिटाइल हेलाइड का यूज कर रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एसिड हेलाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं अमाइन के साथ में, और हमें
जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल रहा है, एक एसिड एमाइड प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रिएक्शन है। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास में एसिटानिलाइड मिल रहा है और दूसरे प्रोडक्ट जो हमारे पास है में है वो है बेंजानिलाइड। थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में हमारी जो एरोमेटिक अमाइन है वो हेलाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। हेलाइड के साथ में रिएक्शन करके ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देते हैं। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट में आपके जो हाईली रिएक्टिव प्रोडक्ट है वो है ब्रोमीन और क्लोरीन, जो कि आपके कंपाउंड के साथ में ट्राई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट भी दे देते हैं। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, एनिलीन की रिएक्शन हम ब्रोमीन से करवा रहे हैं, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल से करा रहे हैं, तो हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। बेसिक सी रिएक्शन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फर एनिलीन की रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं 180 to 200 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में, जिससे हमारे पास में एनिलीन सल्फोनिक एसिड का प्रोडक्ट बन के मिल रहा है, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अच्छी क्वांटिटी में हमें मिल जाता है। अगली रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन, जहाँ पे हम एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में कराते हैं 288 केल्विन डिग्री की प्रेजेंस में, जहाँ पे हमें ऑर्थो मेटा और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पैरा पोजीशन की, फिर मेटा पोजीशन की और सबसे कम ऑर्थो पोजीशन की मिलती है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ अमाइन विद नाइट्रस एसिड्स। नाइट्रस एसिड क्या होता है, NaNO2 जो कंपाउंड है उसकी रिएक्शन हम एसिड की प्रेजेंस में HCl की प्रेजेंस में किससे कराते हैं, प्राइमरी अमाइन से कराते हैं। ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट देता है जिसे हम बोलते हैं एल्काइल डाइअजोनियम सोल्ट, जो कि एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, जो कि बहुत सारी जगहों पर अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इंटरमीडिएट स्पेशल प्रोडक्ट के रूप में। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन हमने क्या लिया है, प्राइमरी अमाइन लिया है जिसकी रिएक्शन हमने नाइट्रस एसिड के साथ में कराई है HCl के प्रेजेंस पे लोअर लेवल ऑफ टेम्परेचर पे। जब हम रिएक्शन 0 डिग्री के अराउंड कराते हैं तो इथाइल डाइअजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होने की वजह से भी थोड़े टाइम के लिए वो उसकी स्टेबिलिटी शो करता है, और हम यहाँ पे जो इसके कन्वर्जन फॉर्म देख सकते हैं, इथाइल डाइअजोनियम क्लोराइड जो है ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, जहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनते हैं। अभी तीनों ही बॉन्ड क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन फॉर्म में होते हैं और आपस में रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। अगर ये रीअरेंजमेंट करते हैं तो क्या क्या बना लेते हैं, सबसे पहले तो ये कार्बोकेटाइन बना लेंगे, नाइट्रोजन गैस को अलग कर देंगे, जिससे कि आपके पास में एक तो इथीन बन जाएगा, दूसरा ये क्लोरीन की प्रेजेंस में इथाइल क्लोराइड बना लेंगे, और एक अगर वाटर की प्रेजेंस में होंगे तो ये एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल जनरेट कर देंगे। सिंथेसिस की बात करें तो मैंने जैसे बताया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। सबसे पहले मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड जो होता है NaNO2 उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराते हैं, जो कि आपके NaNO2 इंटरमीडिएट हमारे अमाइन कंपाउंड से रिएक्ट करता है, जो कि एक डाइअजोनियम सॉल्ट प्रोवाइड करता है। ये डाइअजोनियम सॉल्ट आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, जो कि अलग अलग रिएक्शंस में हम यूज में लेते हैं, जैसे कि डाई और पिगमेंट इंडस्ट्री में, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, डॉक्यूमेंट रिप्रोडक्शन में, सेंसर्स में और नैनो कैटलिस्ट के फॉर्म में। कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन जो कि एराइल डाइअजोनियम सॉल्ट देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देता है। ये हमारे हेलाइड रिएक्शन की सारे हेलाइड रिएक्शन देता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं CuCl2 से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन दे देता है।
अगर हम इसकी HBr और CuBr2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन दे देता है। पोटेशियम आयोडेट के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये आपके आयोडोबेंजीन दे देता है, और तो और ये साइनोबेंजीन का प्रोडक्ट भी आपको दे देता है। ये सारे ही जो प्रोडक्ट हैं हमारे इंटरमीडिएट डायजोनियम सोल्ट से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं।